डीबी भी करना था। देखो कोई डाउट हो तो बताओ। डीबी वन का क्वेश्चन को बताया आप लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बोला गया है कि द एरिया ऑफ ए वेरिएबल सर्कल, अच्छा वेरिएबल सर्कल मींस व्हाट, रेडियस चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन ऐसे यूनिफॉर्म रेट, मतलब हमें ये बोला गया है कि भाई द एरिया ऑफ द सर्कल dA by dt ये दे रखा है, प्लस के दे रखा है बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, मतलब व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल, पाई r। तब ये दिया हुआ है कि dA by dt इक्वल टू 2 pi r dr by dt, और dA by dt ये दिया हुआ है, तो dr by dt क्या हो जाएगा, k by 2 pi, what is perimeter of the circle, 2 pi, the rate of change of perimeter with the time is 2 pi dr by dt, dr by dt की वैल्यू कितनी है, k by 2 pi r। अगर यहाँ पर हम लोग k by 2 pi r रखते हैं तो क्या होगा, 2 pi r 2 pi कैंसिल, तो dp by dt क्या हो गया, k by r, ये तो कांस्टेंट इसका भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल तो 1 by r, ये प्रोपोर्शन जब हटाते हैं कांस्टेंट यूज करते हैं, तो ये किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कोई ये 22 4 21 हमारा आंसर है 21 variable sphere means dr when its volume is sufficiently in the rate of, so dv by dt is given 200 centimeters cube per second and dA by dt is given 10 centimeters square per second, also prefers the rate of change of radius at the moment, तो आप dv by dt अपॉन dA by dt करोगे तो आपका काम होना चाहिए, अपना वॉल्यूम का डिफरेंस है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4 by 3 pi r cube का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 4 pi r square dr by dt, और वो 4 pi r square dr by dt ऐसा हो जाएगा 21 में v आपका 4 by 3 pi r cube dv by dt 4 pi r square dr by dt, area of sphere is 4 pi r square, so what is dA by dt, 8 pi r dr by dt, करेक्ट। अब dA by dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी dV by dt क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 है ना, तो 200 is equal to 4 pi r square dr by dt, और dA by dt दिया हुआ है 10 equal to 8 pi r dr by dt, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं 200 by 10 is 20, इससे डिवाइड होगा dr by dt कट, pi कट, r स्क्वायर का एक r बचेगा, डिवाइड बाय 2 बचेगा, तो r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r का दे दो 40 सेंटीमीटर, ये पाया स्फीयर है, और फिर उसका दूसरा वाला पार्ट कैलकुलेट द रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस एट द मोमेंट, इक्वेशन में डाल कर देगा 24 टिप ऑफ द शैडो, टिप ऑफ द शैडो का मतलब क्या होगा, ये आप लोगों का पोल है राइट, 8 मीटर हाई, यहाँ पर आदमी खड़ा है जो खुद 1.6 मीटर का है, और उसका शैडो जो है वो यहाँ से ही होगा, इसको ज्वाइन किया तो दो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे ABC और EF, सही है, बता कौन सी रेट से मूव कर रही दिया होगा आपको 0.5 मीटर पर सेकंड, अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो dx by dt कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर
सेकंड तो फाइंड द रेट एट विच द शैडो इज इंक्रीजिंग। और सर ये शैडो का लेंथ है जिसको y नाम देते हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है? क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में? दो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या तो इसको थीटा मान लेते थे और बड़े ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा 8/x + y, छोटे ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा 1.6 बराबर है राइट। ये 16 5 या 80 मतलब 1.6 into 5 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y = x + y 4y = x 4 dv/dt = dx/dt। तो dv/dt कितना 0.5 / 4 है ना, तो कितना देगा ये 0.125 ओके 0.125 मीटर पर सेकंड। ये शैडो का लेंथ की स्पीड है, रेट ऑफ चेंज होने की स्पीड है, और ये आदमी की चलने की स्पीड है, मैन की चलने की स्पीड है। उसका टीप मतलब यहाँ पर वो टीप किस रेट से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली टावर, इन दोनों का रेट ऑफ चेंज स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है तो शैडो भी आगे बढ़ रहा है, तो उसका टीप ऑफ द शैडो पता करने में क्या करूंगा df/dt + dv/dt। पेज 39 A plane is ascending at the rate of 100 km/h. If the radius of the earth is r km, how fast is the area of the earth visible from the plane increasing at 3 minutes after it started ascending? आपका प्लेन किस रेट से ऊपर जा रहा है 100 km/h। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे से आपकी विजिबिलिटी जो होगी अर्थ की वो कम होती जाएगी राइट। किस रेट से कम हो रहा है ये पता करना है आप लोगों को, कब कौन से मोमेंट पर, जब आप लोग सरफेस से 3 मिनट के बाद इंक्रीजिंग एट द 3 मिनट आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग राइट। तो पहले तो ये पता करता था। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को विजिबल एरिया क्या होगा ये हमें पता ही नहीं, इसलिए उन्होंने दे दिया है, उन्होंने विजिबल एरिया की फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। इस विजिबल एरिया की जो फॉर्मूला दिया उसमें कौन कांस्टेंट है और कौन बदल रहा होगा, एच बदल रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे हाइट बदलेगा राइट। बट आर रेडियस ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट ही होगा राइट। तो आप अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 2πr² तो कांस्टेंट है, r/r+s का डिफरेंशिएशन डिवीजन कौन सा होगा r+s, s का ds/dt माइनस s जैसे r का 0 और s का डिवाइडेड बाय r+s का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो तो s ds/dt और s ds/dt कैंसिल हो जाएगा राइट। तो आप लोगों का dA/dt = 2πr² into r ds/dt डिवाइडेड बाय r+s का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ पता नहीं था, आंसर r के फॉर्म में रहेगा। अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए s की और ds/dt की, तो किस रेट से ये ऊपर जा रहा है, तो ds/dt तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 km/h, बट इसको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए मिनट और सेकंड में, क्योंकि उन्होंने मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, हम नहीं कर सकते बिकॉज आंसर में km/h ही है, तो इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये पता कर लेते हैं कि 3 मिनट के बाद वो प्लेन अर्थ से कितना ऊपर होगा, हाइट कितना होगा। 100 km/h का मतलब क्या हुआ, 1 आवर में कितना मूव करते हैं असेंडिंग 100 किलोमीटर, 1 आवर मतलब कितना मिनट 60 मिनट में अगर 100 किलोमीटर अगर ऊपर चला जाता है तो 3 मिनट में कितना जा रहा होगा तो पता कर लेते हैं। 60 मिनट में 100 किलोमीटर है तो 3 मिनट में कितना, तो 3 × 100 डिवाइड बाय 60 सही है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो s की जगह पर 5 रख देते हैं, s की जगह पर 5 रख लेते हैं और ये हो जाएगा 2πr² 2πr³ ds/dt कितना है 100 रखूंगा तो 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाय r + 5 का वही आंसर है।
मैक्सिमम चाहिए तो क्वेश्चन में क्या रखिए कोई 26 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ एन एक्सपांडिंग रेक्टेंगल the area of an expanding rectangle is increasing at the rate of 48 centimeter square per second तो क्या दिया है dA by dt is given 48 centimeter square per second if the radius of base of funnel the length of the rectangle is always equal to square of the breadth length of the rectangle is always equal to b square square of the breadth तो आप लोगों को पूछा गया कि व्हाट रेट द लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द एक्सट्रीम व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 मीटर आपको dl by dt फाइंड करना है कब जब d इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हो क्वेश्चन ये तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है l into b आपको क्या ढूंढना है dl by dt अच्छा dA by dt यहाँ पर L और B है तो L की जगह पर B स्क्वायर एक बार के लिए रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू B क्यूब तो व्हाट इज dA by dt स्क्वायर dB by dt राइट dA by dt कितना दिया है 48 B कितना दिया है 4.5 स्क्वायर इक्वल टू dB by dt बट आपको लास्ट में dB से क्या मिलेगा पर आपको dB by dt नहीं करना आपको क्या करना तो L का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है मुझे तो व्हाट इज dL by dt 2B dB by dt 2B into dB by dt तो dL by dt is equal to 2B into और B की वैल्यू कितनी है 4.5 और dB by dt कितना आएगा 48 by 3 into 4.5 का होल स्क्वायर है ना dB by dt की वैल्यू जो है रखी तो यहाँ से निकाल के उसमें डाल दिए करेक्ट 4.5 एक बार कैंसिल 316 जा और dl by dt क्या हो जाएगा आप लोगों का 20 by 45 और भी कैंसिल हो जाएगा 5 9 जा 64 जा तो 64 by 9 747 सेंटीमीटर जो रिलेशन दिया हुआ है वहां से dL by dt निकाल लो पैसा क्वेश्चन जो आप लोगों को बोला तो बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन वो पानी भरना है ना पानी निकल रहा है इसमें देखिए वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल मतलब आपके पास जो फनल है वो कोनिकल शेप में है इसमें वाटर पानी भर रहा पानी निकल रहा है ड्रिपिंग आउट बाहर निकल रहा है लेकर से हम बोल सकते हैं कि पानी भरा हुआ है पानी यहाँ से कोई भी हिसाब से पानी बाहर आ रहा है किस रेट से बाहर आ रहा है 2 सेंटीमीटर और dB by dt दिया हुआ है और माइनस में लूंगा क्योंकि पानी बाहर आ रहा है और when the slant height of the water is 4 centimeter जब ये slant height बोलोगे ये इसको slant height बोलते हैं ना जब ये slant height particularly 4 centimeter पे होगा उस particular time पर find the rate of decrease of the slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 मतलब मुझे dL by dt फाइंड करना है कब when L equal to 4 सेंटीमीटर मुझे वर्टिकल एंगल कितना दिया है 120 वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला पूरा ना ये पूरा दिया हुआ है 120 करेक्ट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 इसमें प्रॉब्लम क्या होती है क्वेश्चन में दो वेरिएबल तो मुझे r और h के बीच का
रिलेशन। अगर वर्टिकल एंगल 120 है तो ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा? तो आपके पास R और S को लेके एक रिलेशन मिल जाएगा, या tan 60 डिग्री इज इक्वल टू R by S एंड R tan 60 √3, तो √3 is equal to R, राइट। R की जगह पर √3s रख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3s square into h, 3 और 3, तो v कितना है? 5h, और आपको ढूंढना क्या है? dl by dt, और इसमें l कहीं नहीं है, इसमें l कहीं पर भी नहीं है, तो l h और r के बीच में क्या रिलेशन है? L square is equal to R square plus L square। L और R के बीच में क्या रिलेशन है? अगर R और S के बीच में क्या रिलेशन है? R इक्वल टू R की जगह पर अगर √3s रख दिया जाए तो √3s का स्क्वायर 3s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 4s स्क्वायर, राइट। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसे तो टाइम का dv by dt को 3 pi s स्क्वायर ds by dt होगा। dv by dt कितना है? -2। s कितना है? नहीं पता। हाँ मतलब वही कर लेते हैं, अभी आप लोगों को नहीं पता, तो अगर वो पता करना होगा तो आपको l कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, राइट। अगर l को अगर 4 सेंटीमीटर, या तो आप एक काम कर ये भी कर सकते हो, ये s स्क्वायर इक्वल टू 4s स्क्वायर है। फाइनली फाइंड क्या करना हम लोगों को? फाइनली फाइंड क्या करना है? dl by dt, राइट। तो आपको ds by dt तो कहीं नहीं चाहिए, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 12 dl by dt is equal to 8h dl by dt। तो आपको dl by dt फाइंड करना, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको l चाहिए होगा जो दिया हुआ है, आपको h चाहिए होगा, और आपको ds by dt चाहिए होगा। ds by dt की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। h क्या होगा वो निकाल लेते हैं। l अगर 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 by 4, तो h इक्वल टू, मतलब l जब 4 होगा तो h कितना होगा? 2। तो यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 पाई, -2 by 12 पाई, -1 by 6 पाई, ये क्या है आपको? ds by dt। ये सारी वैल्यू डाल देता हूँ। 2l is 4 dl by dt पता करना है, इक्वल टू 8 into h2 आया into ds by dt -1 by 6 आया, राइट। ये वाला 8 और ये वाला 8 कैंसिल कर देगा, ये 2 3 6, तो dl by dt सिर्फ लास्ट में क्या बचा? -1 by 3 pi सेंटीमीटर पर सेकंड। और माइनस में क्यों आ रहा होगा? डिक्रीज। 460 भी ले सकते, तो 460 लेते तो आपके पास आता h by h। अगर आपको h को हटा के l लाना है फिर कैसे भी लो, ये लो या 460 इक्वल टू वो भी लोगे तो 36। The radius of a cylinder increasing at the rate of 2 centimeter per second. So dr by dt is given 2 centimeter per second, and the altitude increasing at the rate of 3 centimeter per second. So ds by dt is here 3 centimeter. Find the rate of the change of volume when the radius is 3 centimeter and altitude is 5 centimeter. Normally ACR में तो कोई एक फिक्स होता है, इसमें दोनों में कोई भी फिक्स नहीं, दोनों वेरिएबल है। तो आपको जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। What is cylinder? What is volume of cylinder? pi r square। तो अगर इस क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? dr by dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ds by dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस आप लोगों का 3 है, एज आप लोगों का 5 है। उस टाइम पर आप लोगों को फाइंड करना है dv by dt, है ना। तो आप लोगों ने बताया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर है, प्रोडक्ट रूल आर स्क्वायर ऐसे एच का डिफरेंशिएशन
प्लस एच ऐसे आर स्क्वायर का 2r dr by dt 2r dr by dt dv by dt कितना दिया हुआ है पता कर लें पाई r कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 9 ds by dt is given 3 यहाँ पर 2r है r is 3 h is 5 15 into 2 30 ये 27 कर देता हूँ और इसमें भी dr by dt कितना है 2 से 60 कर देता हूँ ठीक है ना कितना हो जाएगा 87.5 सेंटीमीटर क्यूब तो दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंस और कोई नहीं तो हमारा अभी तक फर्स्ट नॉट और फर्स्ट डीपीपी हो गए एक वाले क्वेश्चन में क्या दिया है फंक्शन एक्स टू इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट पता करना है इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे log लगाएंगे अगर ये y है तो log y इक्वल टू x log x log y का डिफरेंशिएट 1 by y divided by x log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल x ऐसे ही log x का फिर log x ऐसे ही x का 1 ये x और x कैंसिल तो divided by dx इक्वल टू y क्रॉस प्रोडक्ट है y क्या है x की पावर अब ये जो x रेज़ टू x into 1 plus log x है वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा करेगा ये कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है तो एक्सपोनेंशियल का जन्म log में से हुआ log का इनवर्स फंक्शन है log का जो डोमेन होता है वो एक्सपोनेंशियल का रेंज होता है log का डोमेन जब नेगेटिव नहीं होता तो एक्सपोनेंशियल का रेंज कैसे नेगेटिव होगा एक्स रेज़ टू एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता अगर इसको इंक्रीजिंग होना है तो 1 plus log x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा डिक्रीजिंग होना है तो 1 plus log x को लेस देन 0 होना पड़ेगा सर x अगर नेगेटिव log का x कैसे नेगेटिव होगा अच्छा ऐसे तो खाली उसके हिसाब से x नेगेटिव होगा तो 1 plus log x पर एक्सपोनेंशियल का बेस नेगेटिव नहीं होता देखो ना मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल आया कहाँ से उसको समझो एक्सपोनेंशियल log में था अब log a of x इक्वल y है तो इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू a रेज़ टू y राइट तो log का जो बेस होता है ना अगर एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वो log का खुद का बेस है log का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता था -2 रेज़ टू x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हो इट्स नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना ये एक्सपोनेंशियल में भी नहीं इसलिए जो आप सोच रहे वैसा होगा नहीं तो 1 plus log x ग्रेटर देन 0 तो log x इज ग्रेटर देन -1 अच्छा log का बाय डिफॉल्ट बेस क्या यहाँ पर e तो x इज ग्रेटर देन e raised to -1 तो e raised to -1 मतलब कितना इसमें कि x को 1 by से लेके कहां तक जाना है इनफाइनाइट तक और यहाँ पर आप देखोगे तो log x इज लेस देन -1 log का बेस e तो x इज लेस देन e raised to -1 e raised to -1 ही 1 by तो यहाँ पर हमें पता चल गया x बिलोंग्स टू 1 by टू इनफाइनाइट यहाँ पर हमें पता चला कि x की वैल्यू को 1 by से छोटा होना है बट वो माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव ही है तो 0 से ही चालू होगा बस उसमें आप ऐसा नहीं कि माइनस इनफाइनाइट टू 1 by लिख लो क्योंकि डोमेन को चेक करना पड़ेगा तो 0 to 1 by क्वेश्चन अच्छा फर्स्ट फाइंड द इंटरवल वाला इसमें आधा आधा सही आधा गलत है तो कुछ होता ही नहीं है या तो पूरा गलत है तो पूरा सही आपने डिफरेंशिएट किया ना जिससे कौन सा रूल लगाया डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल f of x is equal to x minus 1 raised to power 3 और x minus 2 raised to 2 प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 3 टाइम x minus 1 का स्क्वायर उसमें पर इसका डिफरेंशिएट नहीं करोगे सही है प्लस फिर इसका करोगे तो ट्वाइस ऑफ x minus 2 तो उसमें पर x minus 1 का क्यूब का कुछ नहीं करोगे
दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन और x माइनस 2 कॉमन, तो क्या रहेगा आंसर? 3 टाइम x माइनस 2 प्लस 2 टाइम x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8, राइट। अब ये पूरा फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा? क्योंकि अब देखो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो किस पे डिपेंडेंट नहीं। तो नंबर लाइन पर फिर कौन से दो नंबर आएंगे? 8/5 छोटा नंबर है, 1.6 और 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो माइनस इनफाइनाइट टू 8/5 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग होगा। 8/5 आया ना, तो इसको जब ये x माइनस 2 के फॉर्म में था ना, तो उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया था। नंबर लाइन लेना है, इसमें लगा था कि 8 और 5 के फॉर्म में दिया 4 है, इसको छोड़ा 90 सीसी का लास्ट क्लास दिया। आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया इस क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ x। डिक्रीजिंग के लिए इसका डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा? 3 टाइम्स a प्लस 2x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 6x प्लस, और फिर इसको डिक्रीजिंग होना है तो फिर f ऑफ x को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0, प्लस 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो a प्लस 2 टाइम x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन 0। मुझे बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होता है? x की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये वाला जब ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनने का मतलब क्या है कि a को लेस देन 0 होना पड़ेगा, d को भी। a मतलब कौन? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको क्या होना पड़ेगा? और d पता कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, क्या होना है इसको? लेस देन 0। तो यहाँ तो a लेस देन माइनस 2 आ गया, यहाँ पर 4 को कैंसिल कर लेते हैं, स्टूडेंट क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन 0। तो d क्या होगा? माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन 0। क्या कॉमन है? माइनस 2a, क्या रहेगा? a प्लस 3, माइनस 2 भी हटा लूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर? माइनस 3 और 0, 0 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर है प्लस वाला। बट आपका आंसर कौन सा होगा? जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इसमें ऐसा एक की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, माइनस 3 आया तो माइनस 2 से आगे नहीं होगा, उससे छोटी वैल्यू, तो फिर दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला पार्ट, जैसे कि a को होना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट टू, और ये इक्वेशन में अगर इंक्रीजिंग होता तो फिर क्या चेंज होता? a प्लस 2 ग्रेटर देन, यहाँ पर माइनस 2 से बड़ी वैल्यू होता तो फिर ये आंसर है। तो देखो कोई नहीं हो,
उसके बाद का बहुत छोटा सा टॉपिक है एरर्स एंड अप्रोच। एरर्स काफी कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों का जो रेट ऑफ चेंज है ना वैसे होगा, बस इसको देने का तरीका थोड़ा अलग होगा। इसमें ऐसा कुछ बोल देंगे कि सपोज आपको दिया है कि y इक्वल एक फंक्शन दे रखा है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। फिर बोलते हैं कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट। तो बोला गया कि आप लोगों को x को लेना था 2 और आपने गलती से ले लिया 2.1। x को क्या कंसीडर करना था 2 और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट बाय मिस्टेक मैंने क्या किया 2.1 ले लिया। तो मुझे पूछा जाएगा तो y में भी तो कुछ मिस्टेक होगा। x में जब आप लोग कुछ एरर करोगे तो y में भी तो एरर होगा। वो एरर कितना वो बता पड़ेगा। तो एरर मतलब क्या हो गया, आपके स्मॉल चेंजेस व्हेन x2, आपको x क्या लेना था 2 बाय मिस्टेक 2 और आपने लिया क्या 2.1, राइट। तो y depend upon x, it means the error in y also depend upon error in x. Maybe that error is positive and maybe error is negative. In this case the error is positive. एरर को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो, चेंज इन x। वो एक पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक नेगेटिव। मुझे लेना था 2 था, मैंने गलती से ले लिया 2.1, तो एरर इन x इज इक्वल टू 0.1। If error in x is equal to 0.1, then what is error in y? तो आपको क्या ढूंढना है, dx दिया हुआ है और y का एरर ढूंढना है, राइट। तब क्या करो, इसका डिफरेंशिएट कर लोगे तो dy। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट क्योंकि y टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, y का एरर किस पे डिपेंडेंट है, x के एरर पे डिपेंडेंट। तो y का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो व्हाट इज dy by dx plus 10x plus 6x। अब dy is equal to 3x square plus 10x plus 6 into original value of x 2। तो 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 into 3 12, 10 into 2 20 plus 6। तो dx कितना है 0.1 से 32 plus 6 38, 38 into 0.1। इसका कि जब आप x के अंदर 0.1 यूनिट का मिस्टेक करोगे तो y में कितना एरर होगा, यहाँ पर आपका ओरिजिनल अगर 2.1 डालोगे तो 2.1 में होता हुआ मिस्टेक मिलेगा। आपको ओरिजिनल क्या लेना है, आप एरर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। मेरे में एरर हुआ तो एरर किसके रिस्पेक्ट में होगा, कि मैं जो ओरिजिनल था उसके रिस्पेक्ट में मैं कितना बड़ा या घटा, वो मेरा एरर है। ओरिजिनल वैल्यू तो x की रिस्पेक्ट में होगा, x की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ये देने का तरीका कोई मुझे पूछता ना, तो क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, मैं तो जैसे हार्ड कैलकुलेशन आते भी नहीं है, पर सपोज अब जैसे इक्वेशन में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे पूछते हैं कि y की वैल्यू फाइंड करके दो व्हेन x इज इक्वल टू 2.1। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो x की जगह पर 2.1 रख के करेंगे, राइट। आप लोग स्मार्ट हो, आप लोगों को क्या करने का, x की जगह पर 2.1 रख के करोगे तो क्यूब करने में टाइम लगेगा, तो आप वो मत करो। आप y की जगह पर 2 रख दो, y की जगह पर 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 38। तो निकाला यहाँ पर y की जगह पर x की जगह पर 2 रखोगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8 2 स्क्वायर 4 into 5 20 plus 12 plus 7। ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही है y की 28 40 47। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y कितना है 47, बट ये तो आपने कब लिया y at x equal to 2, राइट। बट आपको लेना कितना था 2.1 लेता तो y में कितना फर्क पड़ता, कितना फर्क पड़ता। तो इसका मेरे y की 2.1 लेने पर आंसर कितना होगा, सही है।
तो 2.1 का क्यूब करने से ज्यादा अच्छा है। इसी को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, और कुछ नहीं होता है। ये आप लोगों ने 2.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता करी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया हमारा वो एरर आया, इस एरर को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एरर भी 3 टाइप के, वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, वन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, and one is called percentage error. Absolute error मतलब dy, error in y या change in y, right? Relative error by relate करना है, नाम में देखो तो relate किसके साथ करोगे, obviously ओरिजिनल वैल्यू के साथ relate करोगे। और percentage, नाम में percentage आया तो क्या करोगे, नहीं ना, परसेंटेज फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। तो आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, राइट। और बाकी क्वेश्चन में जो रिलेटिव एरर निकालना है कि परसेंटेज एरर निकालना है। जैसे अगर मुझे दिया जाता है कि क्यूब है, उस क्यूब में बाय मिस्टेक मैंने साइड की लेंथ ऑफ एज में 1% की मिस्टेक, तो उसको वॉल्यूम में कितना मिस्टेक होगा, और परसेंटेज एरर चाहिए। लेंथ ऑफ एज में 1% एरर है, तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या होगा, और बात चल रही है क्यूब की। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब पहले तो ये बताओ 1% जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मैथमेटिकली क्या दिया है, क्या दिया, DL/AL into 100 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DL/AL into 100 दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, DV/V into 100 पता करना है, बिकॉज वॉल्यूम का परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो व्हाट इज DV/DL, DL स्क्वायर, बस DL, DV/DL क्या होगा, 3L स्क्वायर। आपको क्या ढूंढना है, DV/V into 100, तो DV कितना, 3L स्क्वायर into DL, पर आपको तो क्या चाहिए था, DV/V चाहिए था पहले तो DV/V लाने के लिए इसको V से डिवाइड कर लूं, यहाँ पर भी V से डिवाइड कर, तो V तो L क्यूब है, क्योंकि इस तरफ L के टर्म में लिखना चाहिए, L स्क्वायर एक बार कैंसिल। फिर आपको DV/V के साथ 100 भी चाहिए, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर चाहिए। रिलेटिव एरर चाहिए होता तो मैं यहाँ छोड़ देता, और DL/L की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ पर। DL/L कितना होता था, 1/100, तो DL/L की जगह पर मैं 0.01 डाल देता। बट इनको DV/V into 100 भी चाहिए, क्योंकि उनको तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into DL/L into 100, और ये कितना दिया हुआ है, 1%। ये कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है ना, तो 1% को अगर यहाँ रख दूंगा तो आंसर क्या होगा, 3%। कि कोई क्यूब की अगर एज की लेंथ में अगर आप 1% का मिस्टेक करोगे, एरर करोगे, तो इस वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आएगा, 3%। अरे समझ में, किसी का एरर ढूंढना हो, कैलकुलेशन इजी करना हो, किसी का परसेंटेज एरर फाइंड करना, सबको डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। बिकॉज एरर कुछ नहीं होता, एरर बेसिकली चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज को उसको यहाँ पर वो लोग एरर बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अगर कोई मुझे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 20⁻⁴, तो 20⁻⁴ थोड़ी ना आता। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर फाइंड करने को दे दे कि जो आपको नहीं आता, करोगे तो वही देंगे जो नहीं आता होगा, तो आप क्या करोगे, वो तो नहीं जानते होगा, उसके आजू बाजू की कोई वैल्यू आपको आती होगी, इसकी इस तरह से ट्रीट करो कि आपको लेना था 27, गलती से ले लिया 28, लेना था 27, गलती से ले लिया 28। और किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, क्यूबिक रूट की। सबका फंक्शन कौन है, उस क्वेश्चन से मुझे फंक्शन समझ आता है, x⁻⁴ लेना कितना है, लेना कितना था, ले कितना लिया, कभी चेंज इन एक्स कितना है, 1 यूनिट, राइट। अब इसका डिफरेंस, अच्छा इसको y बोलो, तो dy/dx क्या होगा, 1/3 x⁻⁻⁻⁻²3। व्हाट इज dy,
1/3 x raised to 2/3 into dx। पावर नीचे चला गया ना। ओके, पहले x का मिस्टेक के अकॉर्डिंग y का मिस्टेक पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या रखोगे? 27, क्योंकि ओरिजिनल तो 27 है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको अपने मिस्टेक पता करनी है। तो 27 रेज़ टू 2/3, 27 रेज़ टू 1/3, 3 का स्क्वायर 9 into 3 और dx कितना है? 1। इसका मतलब क्या है कि x में जब आप 1 यूनिट का मिस्टेक कर दो ना, तो y में कितना चेंज हो रहा होगा? 1/27 यूनिट चेंज होगा। बट आपको सिर्फ y का चेंज नहीं पता करना है, आपको y का सिर्फ चेंज नहीं पता करना, आपको y की ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? 28 रेज़ टू 1/3 का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू ऑफ y प्लस y की एक्चुअल वैल्यू 27 रेज़ टू 1/3 3 और चेंज इन y कितना है? 1/27। तो आंसर इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 रेज़ टू 1/3 की 82y। तो जो क्वेश्चन होता है वहीं पे फंक्शन बनता है। जो वैल्यू आपको आता होगा वो आपका x है, जो आपको लेने को बोला होगा उसके बीच का जो डिफरेंस जो आपका dx है। पहले dy पता कर लो, फिर y प्लस dy पता कर लो। y प्लस dy मतलब y की एक्चुअल वैल्यू प्लस चेंज इन y। जैसे अगर मुझे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री, आता है आपको tan 46 क्या आता है? इसका मतलब क्या लूंगा इसको? भाई मेरे पास एक फंक्शन है tan x नाम का, लेना है x को 45 डिग्री, ले लिया 46 डिग्री, तो चेंज इन x कितना? 1 डिग्री। अब इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा, क्योंकि x का चेंज पता है तो y का चेंज पता कर लेते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x पर dy क्या होगा? sec स्क्वायर x into dx। x कितना है? 45। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sec 45? √2, तो √2 का स्क्वायर 2, तो dy कितना आया? 2 into dx, और dx कितना है? 1 डिग्री। बट आप 2 into 1 डिग्री को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 कैसी वैल्यू है? रेडियन है, और 1 क्या है? डिग्री है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना? व्हाट इज 1 डिग्री? पाई बाई 180। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 90। ये पाई वो 3.14 वाला पाई है, इसलिए 180 रख दो वापस। पाई रेडियन वाला पाई है, राइट? ये dy मिला। जब आप tan की वैल्यू में अगर x में अगर 1 डिग्री जितना मिस्टेक करते हो तो उसकी y की वैल्यू में कितना इंक्रीज होगा? 3.14 डिवाइड बाई 90। बट आपको वापस वही एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, मतलब आपको तो tan 46 फाइंड करना है। तो tan 46 कितना? y प्लस चेंज इन y। एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, तो जो मिस्टेक हो रहा है या जो एरर हो रहा है, y की एक्चुअल वैल्यू tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1, पाई और dy कितना है? पाई बाई 90। अगर एलसीएम ले लूंगा तो 90 प्लस पाई मतलब अप्रोक्सीमेट 93.14। पाई 3.14 ना, डिवाइड बाई 1 से बड़ा होगा। 93.14 डिवाइड बाय 90 तो 1 से बड़ा ही होगा, और होना भी चाहिए ना। tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, 45 पे 1 दे रहा है तो 46 पे 1 से तो थोड़ा बड़ा ही देगा। tan 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस तरह से मैं किसी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, किसी का भी एरर फाइंड कर सकता है, एरर में किसी का भी रिलेटिव एरर फाइंड कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकता हूँ, परसेंटेज एरर फाइंड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं इससे। लोगों ने एक बार डीपीपी टू निकालो, सब इसको लास्ट वाला क्वेश्चन।
समझ आया? जैसे करें if a triangle ABC inscribed in a fixed circle is slightly varied in such a way to have its vertices plus a way होगा plus हमें नहीं होगा such a way as to have its vertices on the circle then show that dA by cos A plus dB by cos B plus dC by cos C equal to 0. जैसे करेंगे तो क्या आइडिया आ रहा है? जो वर्टाइसेस है करते पहले वहां से कोई लाइन तो फिर वो टेंजेंट बनता है उस पॉइंट का, जब उसके ऊपर आ गए तो टेंजेंट पॉइंट से पास हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक आप लोगों का वेरिएबल इफ ए ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स सर्कल, तो फिक्स क्या है? सर्कल। सर्कल फिक्स मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स है, सर्कल चेंज नहीं हो रहा, राइट? और आप लोगों को इफ ए ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड फिक्स सकते हो कि स्लाइटली वेरीड, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है, ये कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, बट हाँ एक चीज फिक्स है कि वो मुंह इस तरह से करते हैं कि उसके वर्टाइसेस हमेशा कहाँ रहते हैं? सर्कल के ऊपर। तो आपको प्रूव करना है dA बाई cos A, अच्छा वो जो स्मॉल एबीसी दिया होगा और नीचे कैपिटल एबीसी दिया, जो स्टेटमेंट, जो स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी का मतलब क्या है? स्मॉल एबीसी मतलब लेंथ, तो एबी का लेंथ को आप क्या बोलते हो? स्मॉल सी। बीसी को क्या बोलते हो? एसी को क्या बोलते हो? जब ये ट्राइंगल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है, तो क्या क्या चेंज हो रहा होगा? सब कुछ चेंज हो रहा होगा, ये भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, सी भी चेंज होगा, कैपिटल ए भी चेंज होगा, कैपिटल बी भी चेंज होगा, कैपिटल सी भी चेंज होगा, 6 के 6 चीजें एक चीज साथ चेंज होगी, एक चीज चेंज नहीं होगा। क्या? दो चीजें चेंज नहीं होगी। एक तो सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होगा बिकॉज वो फिक्स सर्कल है, और एक चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है, फिक्स सर्कल है तो रेडियस, और क्या चेंज नहीं होगा? एबीसी का सम 180 होगा, ये मेन कंसेप्ट है इसका। भाई ट्राइंगल चला कहीं पर भी जाए और कैसा भी चला जाए, पर इसका तीनों एंगल का एडिशन तो 180 होगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। और मुझे बताओ, अगर आपको 6 चीजें एक साथ चाहिए तो ऐसा कहाँ होता है? देखो तीनों लेंथ भी चाहिए और मुझे तीनों एंगल भी चाहिए, 6 की चीजें एक साथ चाहिए, एक ही जगह होता है पूरा मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं कि मुझे 10-15 जगह होता है तो सोचना पड़ता है, साइन रूल, और कहीं नहीं होता है ऐसा। ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ पर? क्या होता है? साइन रूल। तो साइन रूल याद नहीं है, a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सॉरी,
तो ये रिलेशन है मेरे पास। अब ये रिलेशन है तो A कितना है 2r sin A, B क्या है 2r sin B, C क्या है 2r sin। तो इसमें A का स्मॉल a का चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, r तो कांस्टेंट है, अगर स्मॉल a का चेंज फाइंड करना होगा तो कैपिटल A के रिस्पेक्ट में, तो dA by d of कैपिटल A इक्वल टू 2r cos A, dV by d of कैपिटल B इक्वल टू 2r cos B, करेक्ट, dC by d of कैपिटल C इज इक्वल टू 2r cos C। प्रूविंग के हिसाब से आपको क्या चाहिए, dA by cos A, dB by cos B और dC by cos C। dA by cos A मुझे क्या चाहिए, dA by cos A प्लस dB by cos B प्लस dC by cos C। What is dA by cos A? 2r into d change in capital A angle, dB by cos B is 2r into d of capital B change in angle B, dC by cos C is 2r into d of capital angle, करेक्ट। क्या कॉमन है सब में 2r, तो क्या मिला d of A का मतलब चेंज इन एंगल है, dB का मतलब चेंज इन एंगल B है, dC का मतलब चेंज इन एंगल C। अच्छा इसको मैं साथ में ऐसे लिख सकता चेंज इन एंगल A प्लस B प्लस C। भाई तीन फंक्शन अगर एक साथ है तो उसका रेट डिफरेंस इन द प्लस में तो एक साथ कर ही सकते हो, और ABC के तीनों का चेंज हो रहा होगा, बट तीनों को जब साथ में लूंगा तो A प्लस B प्लस से क्या होगा 180। तो A प्लस B प्लस से तीनों मिलके तो हमेशा 180 रहेगा, भले तीनों इंडिविजुअली चेंज होंगे बट तीनों का एडिशन जब भी करोगे तो 180 रहेगा। 180 का चेंज कितना हो सकता है, कोई नहीं सकता, कांस्टेंट नहीं रहता। d of A प्लस B प्लस C मतलब d of पाई की बात कर रही है, और d of पाई 0 होगा, तो 0 into 2r 0 हो जाएगा। तो आपको इसमें हमें सबसे पहले तो साइन, इनफैक्ट पूरे मैथमेटिक्स में अगर ये 6 चीजें एक साथ आती है जैसे एक ही जगह होता है साइन, इसका क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूँ करो 3 और 4 दो।
इसको क्या विषय यूज करने इसको विषय यूज करते दोनों इस टॉपिक में इससे कुछ है नहीं ज्यादा टॉपिक है ये कभी पॉइंट से भी डिस्कस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कभी कोई पूछा जाए जैसे 10th वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ऐसा कुछ आ जाए तो फिर आपको उस टाइम पर क्लिक होना चाहिए। एक वाला कैसे करोगे? फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू log n ऑफ x। इस log n नहीं होगा, क्या होगा? log n ऑफ x होगा, राइट? क्योंकि बेस क्या यूनिट मैटर करेगा, राइट? तो y इक्वल टू log n ऑफ x होगा। तो फिर अभी ट्रीटमेंट कैसे देंगे कि भाई मेरे पास y इक्वल टू log n ऑफ x है, लेना क्या चाहिए था x 1000, ले क्या लिया? तो चेंज इन एक्स कितना होगा? अब इसका डिफरेंशिएट कर पाओगे आप? क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेस ही नहीं है, कैसे करोगे? तो बेस की बनाना पड़ेगा। तो चेंजिंग को बेस की तरफ से क्या लिख सकते हैं इसको? log n बाई log n तो कांस्टेंट है, तो log n का डिफरेंशिएशन 1 by x। चेंज इन y इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा बाय डिफॉल्ट बेस कितना है यहाँ पर e, और क्वेश्चन की चीज आप देखोगे तो log 10, अच्छा log e ऑफ 10 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होता है तो नंबर बेस बन जाता है, बेस और x कितना है 1000, log 10 ऑफ e log 10 ऑफ e कितना दिया हुआ है 0.4343 1 by 1000, dx कितना है 5, करेक्ट? तो dy क्या होगा आप लोगों का 0.00043 या तो ऐसे रहने देते क्योंकि लास्ट में ऐड भी तो करना है 0.4343 into 5 upon 1000। अब लास्ट में क्या फाइंड करना है आपको? पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पूरी वैल्यू मतलब g plus e log e of sorry log 10 of 1005 equal to y plus dy। y कितना 3, log 10 of 1000 मतलब 10 का क्यूब, तो 3 बाहर चला जाएगा तो 3 प्लस, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, कैल्शियम लेने से ज्यादा अच्छा उसी को कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो इसमें बेस को 10 लेना पड़ेगा, उसको ध्यान रखोगे। जैसे उसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, तो उसमें डायरेक्टली लोग e ऑफ x ही लूंगा, और x को क्या लेना है 10, ले क्या लिया 10.02, तो df क्या होगा 0.002।
PYQs में आप देखो 126 लास्ट बार हमने दो क्वेश्चन किए थे जो 139 और 137 ये भी 139 रेट ऑफ चेंज वाला था, 137 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला था। उसके बाद डायरेक्टली फिर बीच में सारे मैक्सिमम मिनिमा है। फिर आप लोग 126 अभी क्वेश्चन किए, डाउट था आप लोगों को 126 वाला है ना, f of x इक्वल टू x प्लस x वाला, जब भी आप लोगों ने डाउट होता है कहाँ पर आ रहा था, इंक्रीजिंग 1 बाई से लेके इनफाइनाइट में। फिर इसका 124 वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? दो बार कैसे करोगे आप करके दो। आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको पता करना है तो एक कहाँ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके लिए आप डिफरेंशिएट कर लोगे। तो क्या आ रहा है sin x का cosec 3x का 3 और फिर -2/π तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x और फिर x का 1। फिर क्या करेंगे क्योंकि उधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एडजेसेंट फंक्शन भी है, तो फिर कैसे पता करें -2/π into 2x को हम दोनों साइड भेज देंगे और फिर x को cos x plus 3 always greater than 2/π की रेंज से कंपेयर करेंगे। f of x is equal to sin x
प्लस 3x माइनस 2/पाई x स्क्वायर प्लस x, राइट। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन 3x का 3 2/पाई कांस्टेंट और x स्क्वायर का 2x और x होगा 1। इसकी दिक्कत ये कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, तो सॉल्व नहीं कर सकता है। मुझे ये पता करना है कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, रेंज दिया हुआ है आप लोगों के। इस केस में अच्छी बात ये है कि मैं रेंज दे दिया है 0 to π/2। अब 0 to π/2 दिया तो ये पता कर लेते cos x प्लस 3 इस रेंज में क्या होगा, वो तो मैं पता कर सकता हूँ। 0 से π/2 में cos x की रेंज क्या होगी, 0 से 1 0 भी इंक्लूड होगा 1 भी इंक्लूड होगा, cos π/2 0 cos 0 1, उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। ये कंफर्म है कि इसका जो आंसर होगा 3 से 4 के बीच में रहेगा, राइट। और अब अगर इसकी बात करें तो x अगर आप लोगों का 0 से π/2 है तो 2x प्लस 1 क्या होगा, 2x क्या होगा 0 से π, 2x प्लस 1 क्या होगा 1 से लेके π प्लस 1, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2/पाई से। तो 2/पाई से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/पाई से लेके यहाँ पर 2/पाई इंटू पाई प्लस 1। तो अगर ब्रैकेट ओपन, ये पाई को अंदर ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 होगा प्लस 2/पाई, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2/पाई तक। अब 2/पाई की भी अगर पाई 3.14 है तो 2/3.14 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग रह जाएगा, मतलब कंफर्म है कि 3 से तो छोटा ही होगा। ये चालू ही 3 से हो रहा है, ये 3 से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू 3 से छोटा है, तो इस तरह की ये वैल्यू इससे हमेशा बड़ी रहेगी। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी रहेगी तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो तो पता चल रहा है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव, तो f ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। f ऑफ x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो सही हो गया। फिर f डैश इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो पता करने के लिए आपको f डैश का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3 का 0 माइनस 2/पाई 2x का 2, तो आपके पास माइनस कॉमन, तो sin x प्लस 4/पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव प्लस 4/पाई तो पॉजिटिव, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। f डैश ऑफ x ऑलवेज डिक्रीजिंग, f डैश ऑफ x ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, f ऑफ x ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर ये सिंपल है, इसका क्वेश्चन नंबर 158। कैसे करेंगे, कैसे सोचोगे, तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे सोचना है। आपको बोला कि इन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन, आपको एक ही पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज पता करना है किसके लिए जहां पर आपने f ऑफ x फंक्शन दे दिया है और बोला जाता है कि इसके तीनों रियल रूट्स है। पहले तो मुझे बताओ 3 रियल रूट का मतलब क्या है। इसको 3 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। और 3 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है और फंक्शन दिया हुआ आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ माइनस 15x माइनस 1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो कर्व है क्यूबिक इक्वेशन है जो
एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार कट कर रहा है। कोई भी ये फंक्शन एक्स एक्सिस को 3 बार कब कट कैसे कट कर सकता है? बस इसका मतलब कि उसकी टेंडेंसी बीच बीच में चेंज हो रही होगी। अगर एक साथ ही अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो थोड़ी ना कट करेगा, तो एक ही बार कट कर सकता है। पर अगर 3 बार कट कर तो डेफिनेटली इसकी टेंडेंसी कहाँ चेंज हो रही होगी वो पता कर लेते हैं। उसके लिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं 15x स्क्वायर माइनस 15 अच्छा क्या कॉमन है? क्या रहेगा? m माइनस 1 नंबर लाइन अगर लेता हूँ तो -1 और +1 1 से बड़ी वैल्यू पर प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर। इससे हम इसके रफ आइडिया लग जाते हैं ग्राफ की, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, फिर कहाँ से वो अपने टेंडेंसी चेंज करेगा, कहाँ से वापस डिक्रीज होना चालू होगा। पहले -1 तक क्या हो रहा है? इंक्रीज। -1 तक अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो -1 पे में ऐसा बोल सकते हो यहाँ तक वो इंक्रीज हो रहा होगा, फिर सडनली इस पॉइंट से वो डिक्रीज होना चालू होगा, और अगर डिक्रीज होना चालू होगा तो यहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। करेक्ट? राइट? ऐसा ग्राफ होगा, यहाँ तक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, फिर सडनली यहाँ से डिक्रीज होना चालू होगा, और यहाँ से जब डिक्रीज होना चालू होगा तो कहाँ कब तक डिक्रीज होगा? 1 तक डिक्रीज होगा। तो 1 तक अगर वो डिक्रीज हुआ तो 1 पे जब वो डिक्रीज होगा, यहाँ पर कहीं से पास होता होगा, यहाँ से डिक्रीज हुआ यहाँ तक, और फिर सडनली इस पॉइंट से इंक्रीज होना चालू होगा, और 3 पॉइंट पर अगर एक कट कर रहा है तो ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल। पर एक बार फिर ऊपर गया वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर वापस नीचे आए तो उसका चौथा रूट मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के 4 रूट नहीं हो सकते। टेंडेंटिव ग्राफ ऐसे ही होगा। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब जहाँ टेंडेंसी चेंज हुआ यहाँ पर उसकी लोकल मैक्सिमम होगा। लोकल मतलब आजू बाजू की वैल्यू में बड़ी, वैसे तो सबसे बड़ी वैल्यू बाई इनफाइनाइट तक जाएगा, ये सबसे छोटी वैल्यू -इनफाइनाइट तक जाएगा, बट लोकल मैक्सिमम यहाँ होगा, लोकल मिनिमम यहाँ होगा। ये ग्लोबल मैक्सिमम है भाई, सबसे बड़ा। लोकल मतलब आजू बाजू से बड़ा, आजू बाजू से छोटा, तो लोकल मिनिमम। सही है? तो ये -1 पे क्या वैल्यू देगा? -1 पे ए कहाँ पहुंचेगा? अच्छा, -1 पे इसका डिफरेंशिएशन का आंसर 0 होगा, राइट? -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 तक होगा तो क्या होगा? -1 का क्यूब -5 a इक्वल टू 10, राइट? 10 रखोगे तो 10 - a होगा। तो यहाँ पर आप लोगों की ये वैल्यू पर 1 रखता हूँ तो 1 पे क्या होगा? ये आया 0,10, राइट? और 1 रखता हूँ तो 5 - 15 -10, इसकी हिसाब से 5x क्यूब -15x इक्वल टू a। 10 - a होगा ना, तो 5x क्यूब -15x अगर a है तो ये आप लोगों की इसकी मैक्स, अगर आपके पास 3 रहना है तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आपको a की रेंज तो पता कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 0,10 मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 0,-10 मिल रहा है, तो आप लोगों की a की रेंज किसके बीच में होगी? -10 से +10 के बीच में होगी। सही है? तो a बिलोंग्स टू -10 टू +10 हो जाएगा, और आप लोगों को बोला गया है बीटा -2 अल्फा। बीटा मतलब 10, -2 अल्फा, अल्फा मतलब -10, ये 10 -+ +20 का आंसर ही। तो 137 आप लोगों को, अगर 138 मार्क दोगे तो 20 आंसर। तो ये भी देखा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा ही भाई, वो टेंडेंसी कहाँ चेंज कर रहा है, कब तक इंक्रीज हो रहा है, कब तक डिक्रीज हो रहा है, उसी को तो मैं ग्राफ बना पा रहा हूँ। एक बार आप लोग क्या करना, इस पूरे डिवाइस में ढूंढ के मेथोडेज के 70% क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम से मिलेगी, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है।
बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंक्रीजिंग का है, मतलब ये जो अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, वो एक बीपीटी तो कर ही लेना 2 वाला। और बाकी जहां पर आप लोगों को इस 4 के रिलेटेड जो क्वेश्चन दिख जाए वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एफ डबल डेश ऑफ एक्स लेस देन एफ डेश के बारे में कुछ नहीं पता चलता। एफ डबल डेश लेस देन जो क्या पता चलता है कि एफ डेश इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डेश का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। जैसे एफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो किससे पता चलता है? नहीं, किससे पता चलता है? एफ डेश से पता चलता है। एफ डेश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो किससे पता चलेगा? ठीक है, तो इसमें जो भी 4 टॉपिक डिस्कस किए उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसको लगाओ।